टाइम था 26 अगस्त 2024 की सुबह का, जब यूपी के फर्रुखाबाद में बहुत सारी महिलाएं सुबह सवेरे खेतों की तरफ जा रही थी। इस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन थोड़ा बहुत उस टाइम दिखाई भी दे रहा था। और जब वो सारी महिलाएं खेतों की तरफ जा रही थी तो इनके बीच एक पेड़ भी पड़ने वाला था। जैसे ही वो महिलाएं पेड़ के पास पहुंचती हैं तो उन्हें उस पेड़ पर कुछ एक चीज़ें अजीब नज़र आती हैं, जो कि आज से पहले इन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अब कंफ्यूजन हो चुका था कि आखिरकार ये अजीब सी चीज़ क्या है। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपस में अब वो बातें करने लगी थी। बातें करती करती अब वो उन पेड़ों के पास जा पहुंची थी। और जैसे ही उस पेड़ के नीचे वो पहुंचती है, उन सारी ही चीज़ों को देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं कि आखिरकार ये सब उन्होंने क्या देख लिया है। क्योंकि वहां पर दो लड़कियां इस टाइम फांसी लगाकर पेड़ से लटकी हुई थी। वो महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, तुरंत दौड़ी दौड़ी वापस गांव की तरफ जाती हैं। और गांव में जाकर जो भी लोग इस टाइम सुबह के समय जाग चुके थे, उन सारे ही लोगों को इस बारे में बताने लगते हैं। अब पूरे ही गांव वालों को इस बारे में पता चल चुका था कि कुछ ऐसी घटना उस तरफ खेतों में घटी है। तो पूरा ही गांव इकट्ठा होकर यहाँ पर आ पहुँचता है और इसके साथ साथ दो परिवार और भी यहाँ पर आ पहुँचते हैं। उन्होंने वहाँ पर आकर जैसे ही अपनी बेटियों को ऐसी हालत में देखा तो वो भी अंदर तक टूट जाते हैं कि आखिरकार ये सब उनके साथ क्या हो गया है। और वो आपस में ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि हमें रात को ही इन्हें संभाल लेना चाहिए था, इस तरीके के अंदाजे हम लोगों को नहीं लगाने चाहिए थे। दरअसल ये दोनों ही लड़कियां एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताया करती थी। दिन का ज़्यादातर टाइम ये दोनों आपस में ही रहा करती थी। इनमें एक 15 साल की थी, एक 18 साल की थी। और इन दोनों की ही दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। और यही कारण था कि ये अपना ज़्यादातर टाइम या तो पहली वाली दूसरे के साथ रहकर, उसके घर पर रहकर, या फिर दूसरी वाली लड़की पहली वाले के घर पर रहकर अपना टाइम बिताया करती थी। पूरा दिन ये गांव में एक साथ घूमा करती थी। कहीं पर भी इन्हें जाना होता तो भी ये साथ जाया करती थी। और इस टाइम अगर देखा जाए तो दोनों ने ही फांसी लगा ली है। और इस घटना से एक दिन पहले ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि इनके गांव में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पास का जो गांव का मंदिर था वहां पर मेला लगने वाला था। बहुत सारी झांकियां वहां पर निकलने वाली थी। और इस चीज को लेकर ये दोनों ही लड़कियां बहुत ज्यादा खुश थी। अपने घर वालों को इन्होंने बोल रखा था कि वो उन झांकियों को देखकर ही वापस अपने घर पर आएंगी। और इनके परिवार वालों को भी यही लग रहा था कि दोनों ही लड़कियां अगर एक साथ जा रही हैं, पूरा ही गांव उनका वहां पर जा रहा है, तो इन लड़कियों को क्या दिक्कत हो सकती है। और इस चीज के लिए उनके घर वाले भी राजी हो जाते हैं। और जैसे ही रात का टाइम होने लगता है तो वो दोनों ही लड़कियां मेले में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और कुछ ही देर बाद एक लड़की दूसरे के घर पर जा पहुंचती है कि अभी तक वो तैयार हुई है या नहीं, क्योंकि मेला अब शुरू होने ही वाला होगा। वहां पर काफी अच्छी अच्छी झांकियां निकलने वाली हैं। इन सारी ही चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। और कुछ ही देर बाद वो दोनों की दोनों मेले में चली जाती हैं। लेकिन मेले में जाने से पहले उनके माता पिता ने उन दोनों ही लड़कियों को ये बात जरूर बोल दी थी कि बेटा, ज्यादा रात हो उससे पहले ही तुम लौट आना। और इस बात के लिए ये दोनों ही लड़कियां हाँ भर भी लेती हैं। उसके बाद वो दोनों ही मेले में चली जाती हैं। मेले में अब गए हुए उन्हें काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, करीबन 11-12 बज चुके थे। और उस टाइम तक उन लड़कियों की माँ अपने अपने घरों पर उनकी वेट करने लगी थी। लेकिन अभी तक उनमें से कोई सी भी लड़की उनके घर पर नहीं पहुंची थी। उसके बाद टाइम 1 बजे का हो जाता है, 1:30 बजे का हो जाता है। और अब उनके माता पिता कुछ ज़्यादा ही चिंता करने लगते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है ये दोनों ही लड़कियां एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम बिताती हैं, तो हो सकता है हमारी बेटी उसकी दोस्त के घर पर चली गई होगी। और वहाँ पर जाने के बाद उनके माता पिता ने अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो उसे यहाँ पर नहीं आने दिया होगा और वो अपनी सहेली के घर पर ही इस टाइम सो गई होगी। लेकिन इस बात को मानने के लिए उसकी माँ तैयार नहीं थी और ये बात कही कि चलो ठीक है, हमारी बेटी अगर वहाँ पर है तो हमें एक बार उसे संभाल जरूर लेना चाहिए। और इस चीज़ के लिए उसके पिता भी मान जाते हैं और वो दोनों ही अपनी बेटी की सहेली के घर पर जा पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर वो लोग पूछताछ करने लगते हैं कि क्या वो दोनों मेले से वापस आ चुकी हैं। लेकिन उनके घर वालों ने भी इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने बताना शुरू किया कि हमें तो ये अंदाजा था कि शायद वो दोनों आपके घर पर आ गई होंगी और ज़्यादा रात हो जाने के कारण शायद वो वहीं पर सो गई
होंगी। और उसके बाद इन परिवार वालों ने भी यही बात बताई कि हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। और अब दोनों ही परिवार मिलकर उन्हें ढूंढने के बारे में सोचने लगते हैं। और इसी बीच उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि अगर वो आपके घर पर नहीं आई हैं, हमारे घर पर नहीं आई है, तो ज़रूर जहाँ पर कि वो मंदिर है वहाँ पास में ही उनकी बुआ का घर भी है। तो हो सकता है इतनी दूर रात को आने की बजाय वो अपनी बुआ के घर पर ही सो गई होंगी। और अब ज़्यादा रात हो चुकी है तो हमें फ़ोन वगैरह नहीं करना चाहिए, सुबह तक वो दोनों ही लड़कियां वापस अपने घर पर आ जाएंगी। इसी बारे में सोचकर दोनों ही परिवार अपने अपने घरों पर सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है और कुछ एक महिलाएं घूमने फिरने के लिए खेतों की तरफ जाती हैं, तो वहां पर जाकर उन्होंने जो कुछ नज़ारा देखा था उसके बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। इन सारी ही चीज़ों के बारे में जैसे ही इनके घर वालों को पता चलता है तो वो लोग तुरंत इस पेड़ के पास आ पहुंचते हैं जहां पर कि इन दोनों ही लड़कियों ने इस तरीके से अपनी जान गंवा दी थी। और ऐसे हालात पूरे ही गांव वालों के सामने बने हुए थे। तो कुछ एक गांव वाले ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने कि पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले तुरंत यहाँ पर आ पहुंचते हैं। और यहाँ पर आने के बाद पहली नज़र में जो पुलिस वालों ने देखा वो ये था कि इन दोनों ही लड़कियों ने जो लगा रखी है वो किसी और चीज से नहीं जबकि अपने खुद के दुपट्टे से लगा रखी है। इन दोनों ही लड़कियों के पास अपना अपना दुपट्टा था। तो इन्होंने सबसे पहले उन दुपट्टों की गांठ लगाई और उसके बाद पेड़ के ऊपर से दो फंदे नीचे बना लिए। उन्होंने पेड़ को किसी भी तरीके से बांधा नहीं, शायद किसी ने किसी तरीके से जुगाड़ करके ये ऊपर गई होंगी और वहां पर आपस में एक दूसरे को फंदा लगा लेने के बाद ये एक साथ नीचे कूदी होंगी। और यही कारण था कि इन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पुलिस वालों के लिए अभी भी बना हुआ था वो तो ये था कि आखिरकार ऐसा इन लड़कियों ने किया ही क्यों। और जब पुलिस वाले उनकी डेड बॉडी को वहां से अपनी हिरासत में ले रहे थे, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे, तो उन्हें वहां पर एक लड़की के पास एक मोबाइल मिलता है जिसके अंदर की सिम नहीं था। और दूसरी लड़की की जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक सिम मिलता है। पुलिस वाले इन दोनों ही चीज़ों को अपने पास एविडेंस के तौर पर रख लेते हैं। और दूसरी तरफ अब तक गांव वालों के बीच काफ़ी सारी ऐसी बातें चल चुकी थी कि ये लड़कियां उन लड़कों के साथ काफ़ी बार देखी गई हैं, ज़रूर उन्होंने ही इसके साथ कुछ ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। और लगातार गांव वाले जो कुछ भी इन लड़कियों के बारे में सोचते थे, जो कुछ भी इनके बारे में जानते थे, आपस में बताने लगते हैं। और उसके बाद उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक मोबाइल मिला था और एक जो सिम कार्ड मिला था, अब पुलिस वाले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से छानबीन करते करते पुलिस वालों को पता चलता है कि जो ये मोबाइल है ये इन्हीं में से एक लड़की के मामा के लड़के ने इन्हें दिया था। और जो दूसरी सिम है वो इसी गांव के एक लड़के दीपक के नाम पर मौजूद है। वो उनकी पूरी की पूरी कॉल डिटेल निकाल लेते हैं और उसमें पुलिस वालों को पता चलता है कि ये दोनों ही लड़कियां सिर्फ दो लोगों के पास ही कॉल किया करती थी। और वो लोग इसी गांव के रहने वाले थे। एक का नाम दीपक है, दूसरे का नाम पवन है। और जो ये सिम है वो दीपक के नाम पर रजिस्टर है। और इस टाइम जो लड़कियों के घर वाले थे, दूसरी तरफ वो लोग ये बात बोल रहे थे कि जरूर किसी न किसी ने इनके साथ दरिंदगी की है और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर लाकर उन्हें मार दिया गया होगा। लेकिन जैसे ही दीपक का और पवन का नाम सामने आता है तो लड़कियों के घर वालों ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि जरूर इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं जबकि यही दोनों लड़के होंगे। इन्होंने इनका किया होगा और बाद में अपने आप को बचाने के लिए, ताकि ये लड़कियां अपने घर वालों को या फिर गांव वालों को इनके बारे में कुछ भी ना बताएं, इन्हें इस तरीके से मार दिया गया होगा। पुलिस वालों को जैसे ही इन दोनों लड़कों के बारे में पता चलता है तो वो लोग जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अपने साथ पूछताछ के लिए वो लोग उन्हें ले आते हैं। लेकिन उन दोनों लड़कों ने सिर्फ इतना ही बताया कि ये दोनों इन लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करते थे। ये लड़कियां भी इनसे प्यार किया करती थी और यही कारण था कि इन्होंने आपस में बात करने के लिए अपनी सिम इन्हें दे रखी थी। और जिस रात उस मंदिर में झांकियां निकाली जा रही थी उस रात भी इन्होंने काफी देर तक बातें की थी। दोनों ही लड़के इस बात से साफ इनकार कर रहे थे कि हमें नहीं पता कि आखिरकार इन्होंने इस तरीके से अपनी जान क्यों गंवा दी और ना तो हमने इनके साथ कोई दरिंदगी की है और ना ही कोई ऐसा काम किया है जिससे कि इन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। और तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उसमें यह
बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती वगैरह नहीं की गई है। दूसरी तरफ घर वालों का ये कहना था कि जब वो डेड बॉडी वहां से उतारी गई थी तो इनके शरीर पर काफी सारे निशान मौजूद थे, शायद इन्हें आखिरी टाइम में प्रताड़ित भी किया गया होगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। हत्या का आरोप है, ये तो निश्चित है। निश्चित हत्या हुई है। हाँ, ये तो निश्चित है कि हत्या का आरोप इसलिए है कि पहले लड़की 60 किलो की, एक 40 किलो की है, तो एक ऊपर नीचे कैसे हो सकती है? मतलब जिसका वजन ज़्यादा है वो ऊपर है, जिसका कम है वो नीचे है। दूसरी बात है उसके पैर में चोट का निशान है, कांटे भी जब हम देखे हैं कांटे भी लगे थे, और वहाँ जो मुझे दिखाया गया है कि कोई भी चोट का निशान नहीं है। बेल्ट के निशान भी पड़े हुए हैं। तुमने ये पता कर ली गाली अपने आप खुशी से मर गई, और उनके जो चोट के शरीर पे निशान है जेका मैंने लगाए, बेंटन के निशान है, शरीर में कांटे चुभे हुए हैं। बेल के कांटे आप जानते कितने बड़े हो? इतने इतने लंबे हो बेल के कांटे, 2-2 इंच के, 1-1 इंच। नहीं, हमें देखने नहीं दिया, जब नहीं देखने दिया। दूसरी तरफ अब लड़कियों के घर वाले ये बात भी बोल रहे थे कि जनाब अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जरूर ये दोनों ही लड़के हमारी लड़कियों को परेशान कर रहे होंगे और जबरदस्ती वो उनसे बातें किया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ लड़के अभी भी इसी बात पर अड़े हुए थे कि वो उनसे प्यार करते थे, लड़कियां भी इनसे प्यार करती थी। लेकिन आज के टाइम में जो ये घटना घटी है इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले इस बारे में भी सोच रहे थे कि अगर ये लड़के जबरदस्ती इन्हें सिम देकर गए थे तो ये लड़कियां मोबाइल को अलग और सिम को अलग क्यों रखने लगी, क्योंकि जो बंदा जबरदस्ती सिम देकर गया था किसी भी तरीके से देकर गया हो, भले ही मारने की धमकी दे रहा हो या फिर गायब करने की धमकी दे रहा हो, किसी भी तरीके से वो उन्हें प्रताड़ित करने की धमकी दे रहा हो, तो कोई लड़की इस तरीके से मोबाइल को अलग और सिम को अलग क्यों रखेगी? और हो सकता है आखिरी टाइम में इन्होंने ही यहाँ पर आकर इन्हें मारा होगा, तो ये लोग अपनी सिम यहाँ से वापस क्यों नहीं लेकर गए? अभी तक ये मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। पुलिस वाले लगातार इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे थे और दूसरी तरफ अगर लड़की के घर वालों को देखें तो वो लगातार हर बार अपना बयान बदलते जा रहे थे। कभी तो ये बात वो कहते कि इनके साथ दरिंदगी की गई है, इन्होंने हत्या नहीं की जबकि इन्हें मारा गया है, और कभी कभार वो ये बात कहने लगते कि ये लड़के जोर जबरदस्ती से उनसे बातें किया करते थे। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती से बातें करते तो आखिरकार वो आखिरी टाइम में इन्हें इस तरीके से लेने के बाद अपना मोबाइल और सिम वगैरह अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? इसी तरीके के काफ़ी सारे ऐसे पहलू अभी भी मौजूद थे जो कि पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहे थे, और उनके घर वाले तो ये बात भी बोल रहे थे कि पुलिस वालों ने भी इस केस के ऊपर अच्छे से छानबीन नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी और उसके तुरंत बाद इन लड़कियों का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। लेकिन बाद में इन सारी ही चीज़ों के बारे में जब पुलिस वाले गहनता से अध्ययन करते हैं, इस केस के ऊपर काम करते हैं, तो उसके बाद लड़कियों के घर वालों ने कुछ और कहना शुरू कर दिया। ये बात वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोगों का दिमाग उस टाइम ठिकाने पर नहीं था, हम लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, हमारी बेटियों के साथ क्या हो गया। और सच्चाई को अगर देखा जाए तो उन लड़कियों का अंतिम संस्कार हम लोगों ने ही किया था। कभी तो लड़कियों के घर वाले कुछ बोल रहे थे, कभी लड़कियों के घर वाले कुछ बोल रहे थे, और लगातार यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते ये केस उलझता रहता है। वो मैंने अपने द्वारा किया, मैं स्वयं लेके गया हूँ, समाज के लोग थे, अधिकारी भी वहाँ सब मौजूद थे, और जो भी मतलब वहाँ पे मतलब हमारे दोनों बच्चों ने मिलके वहाँ पे दाह संस्कार किया, लड़कियों में आग लगाई। उसके बाद में ये जो मीडिया पर खबर रिलेशन में इनके घर में हमारे छोटे भाई के यहाँ आई थी, वो औरतों ने जो बाइट दी है कि हमको मिट्टी नहीं दिखाई गई है, और मतलब ये मिट्टी नहीं दिखाई गई है, ये मतलब हमको दिखाई नहीं, मिट्टी अपने आप ले गए, अपने आप जलाई है, ये इनकी बाइट गलत है, ये मीडिया वाले चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हमने कोई तहरीर नहीं दी है, जो पुलिस मतलब हमारी मुकदमा को लिखे, एक तहरीर हमने दी थी पोस्टमार्टम की, पोस्टमार्टम हमारा हो गया है, हमारा दिमाग इस समय संतुलन नहीं है, हम विचार कल सुबह संतुलन होकर कल जब हम एफ.आई.आर मतलब दे सकते हैं रिपोर्ट रखने के लिए, अज्ञात में जो भी होगा जैसा होगा। और साफ साफ अगर देखा जाए तो अभी भी ये बात सामने नहीं आई है कि आखिरी टाइम में उन लड़कियों ने
हत्या की थी या फिर किसी ने बड़े ही बेरहमी से उन्हें मार डाला था। और वैसे भी अगर देखा जाए उन दोनों ही लड़कों को, तो वो अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। पूछताछ उनसे चल रही है और ज्यादा से ज्यादा डिटेल इस केस की निकाली जा रही है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ होगा? वो लड़कियां कुछ इस तरीके से ऐसी हालत में अपनी जान गंवाती हैं कि दो लड़कों के ऊपर शक भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर लड़की के घर वालों को देखा जाए तो वो तो हर बार एक नई बात बोल रहे हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इन लड़कों ने ही उस लड़की की जान ली होगी, या फिर उन लड़कियों के और इन लड़कों के बीच कोई ना कोई ऐसी बहस हुई होगी, बात हुई होगी? हो सकता है आपस में ये लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, तो इनके बीच लड़ाई हुई होगी शादी वगैरह को लेकर कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, कब वो शादी करने वाले हैं। या तो लड़कियों ने मना कर दिया होगा या फिर लड़कों ने मना कर दिया होगा और आखिर में कुछ ऐसा अंजाम सामने आया। क्योंकि पहले भी हम लोग काफी सारे इसी तरीके के केसेस देख चुके हैं जहां पर कि लड़का या फिर लड़की शादी करने के लिए मना कर देते हैं तो उसका पार्टनर या तो खुद जान दे देता है या फिर अपने पार्टनर की बड़े ही बेरहमी से जान ले लेता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि असल में यहाँ पर हुआ क्या था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर इस केस से रिलेटेड आप लोगों को कुछ और भी पता हो जो कि मैं यहाँ पर ना बता पाया हूँ, उसके बारे में भी आपको पता हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट गजीर रहमान को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।